नमस्कार। आज हम कक्षा 7 का लेसन ए करेंगे। लेसन का नाम है 3 क्वेश्चंस, यानी 3 प्रश्न। ये लेसन एक राजा से संबंधित है, कहानी जिसमें राजा 3 बातें जानना चाहता है और वो ये सोचता है कि अगर मैं 3 बातों के बारे में जान जाऊँ तो जीवन में कभी असफल नहीं हूँ, यानी मुझे कभी असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो 3 बातें कौन सी और वो किन किन से बातें पूछता है और कहाँ से इसको ये तीनों बातों के प्रश्न उत्तर मिलते हैं, इनके उत्तर मिलते हैं, तो हम लेसन करेंगे तो ध्यान में आएगा। तो प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले निवेदन ये है कि आप बुक खोल के रखें और पेंसिल हाथ में रखें, ताकि कोई भी वर्ड मीनिंग हो उसके अंडरलाइन वगैरह करना हो तो वो हमारे आसानी से समझ में आ सके। प्रारंभ करते हैं। द थॉट कैम टू ए सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल। थॉट यानी प्रत्येक लाइन में जो भी वर्ड मीनिंग आएगा उसको जो आवश्यक होगा मैं लिख दूंगा, बाकी साथ साथ में आप अंडरलाइन करते रहना। पहला इसमें है द थॉट कैम टू सर्टेन किंग। थॉट यानी विचार, कैम आया, टू ए सर्टेन। देखिए वैसे सर्टेन का होता है निश्चित, लेकिन यहाँ पे सर्टेन का हो गया विश्वसनीय या फिर प्रसिद्ध। ये राजा, तो एक जो राजा होता है उसके दिमाग में एक विचार आता है दैट ही वुड नेवर फेल, वो कभी असफल नहीं होगा। तो इसमें अपने को पहला जो वर्ड मीनिंग है वो लिखना चाहिए थॉट। क्या लिखना चाहिए? थॉट। थॉट का अर्थ हो गया विचार। इफ ही न्यू 3 थिंग्स, थिंग्स वैसे वस्तुएं होती है लेकिन यहाँ पे थिंग्स का मतलब हो गया बातें। यानी राजा ये सोचता है, दिमाग में ये बात आती है कि अगर मैं 3 बातों के बारे में जान जाऊंगा तो कभी भी मैं जीवन में असफल नहीं आऊंगा। दीज 3 थिंग्स वर, दीज यानी ये, 3 थिंग्स यानी बातें, वर थी, ये जो 3 बातें थी वो ये थी। व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगन समथिंग। समथिंग का मतलब हो गया किसी कार्य को। तो राजा जो पहली बात सोचता है व्हाट यानी क्या, इज द राइट टाइम यानी सही समय, टू बिगन प्रारंभ करने का, समथिंग यानी कार्य को, किसी कार्य को प्रारंभ करने का उचित समय क्या हो, पहली बात तो ये सोचता है। फिर है विच पीपल शुड ही लिसन टू, यानी विच पीपल किन लोगों की बात है, ही लिसन टू उसको सुनना चाहिए, या फिर कौन से व्यक्ति उसके लिए महत्वपूर्ण है, आवश्यक है उसके जीवन में, ये बात वह सोचता है। तीसरी सोचता है व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट हो गया महत्वपूर्ण, थिंग यानी कार्य, फॉर हिम टू डू करने योग्य, उसके करने योग्य कौन से कार्य महत्वपूर्ण है। यानी 3 बातें राजा है वो अपने दिमाग में सोच के चलता है। क्या? एक तो ये कि किसी कार्य को प्रारंभ करने का उचित समय क्या हो, दूसरा कि उसके लिए आवश्यक व्यक्ति कौन है या किन लोगों की बात उसको सुननी चाहिए, तीसरा कि उसके जीवन में महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से, ये 3 बातें वो सोच के चलता है। आगे द किंग देयरफॉर, देयरफॉर का मतलब हो गया इसलिए। सेंट, सेंड की सेकंड फॉर्म है सेंट, सेंड होता है भेजना, सेंट हो गया भेजा, उसने भेजा। मैसेंजर्स, मैसेंजर्स यानी हो गया संदेश ले जाने वाले यानी संदेशवाहक। थ्रू आउट हिज किंगडम, थ्रू आउट हो गया संपूर्ण, हिज किंगडम यानी साम्राज्य, अपने संपूर्ण साम्राज्य में अपने संदेशवाहकों को भेजता है। तो यहाँ पे मैसेंजर का हमें करना चाहिए वर्ड मीनिंग, मैसेंजर होता है संदेशवाहक। तो मैसेंजर का वर्ड मीनिंग जो सेंटेंस जो वाक्य है इसमें महत्वपूर्ण है। द किंग देयरफॉर सेंट यानी उसने भेजे मैसेंजर संदेशवाहक थ्रू आउट हिज किंगडम अपने राज्य में, प्रोमिसिंग वादा करते हैं, यानी वो जो मैसेंजर भेजे गए वो क्या कर रहे हैं, वे वादा कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं सब जगह। ए लार्ज सम ऑफ मनी यानी एक बड़े धनराशि का वादा करते हुए, टू एनीवन किसी को भी, जो भी, हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस, यानी वे कौन सा वादा करते हैं, पूरे वो नगर में जाते हैं कि जो भी व्यक्ति इससे 3 बातों का जो सही से जवाब देगा उसको एक बड़ी धनराशि और इनाम के रूप में दी जाएगी। मैनी वाइज मैन, मैनी हो गया अनेक, वाइज मैन हो गया बुद्धिमान व्यक्ति, बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्ति, कैम यानी आए, टू किंग कहाँ आए, टू द किंग राजा के पास आए, बट दे ऑल आंसर्ड उन सब के उत्तर क्या थे, हिज क्वेश्चंस उसके प्रश्नों के जो सभी उत्तर क्या थे, डिफरेंटली अलग अलग थे। यानी जो भी व्यक्ति वहां पे आया राजा को जवाब दिया उसके सबके उत्तर क्या थे, उसके राजा के जो प्रश्न थे
वो सभी लोगों ने उनके उत्तर वो अलग अलग दिए। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, यानी पहले प्रश्न के जवाब में, जो पहला प्रश्न क्या था कि किसी कार्य को करने का उचित समय क्या हो, ये उसका पहला प्रश्न था। तो उसके लिए लोगों ने क्या उत्तर दिए। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड, कुछ बुद्धिजीवियों ने कहा द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल, समय सारणी। प्रिपेयर हो गया बनाना, निर्माण करना या तैयार करना। तो यहाँ पे हमें प्रिपेयर का एक वर्ड भी नहीं लिखना चाहिए। निर्माण करना, टाइम टेबल। यानी राजा को कुछ लोगों ने क्या सुझाव दिया कि आपका जो पहली बात है कि आप किसी कार्य करने का उचित समय जानना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए कि समय सारणी का निर्माण करना चाहिए। एंड देन फॉलो, फॉलो यानी पालना करना, ये पहले है कई बार। एंड देन फॉलो यानी पालना करनी चाहिए स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली यानी सख्ती से, कठोरता से। जो समय सारणी आप बनाओ, यानी समय सारणी तैयार कर लेना, उसमें सभी कार्यों का समय निर्धारण कर लेना, उसकी कठोरता से उसकी पालना करें, तो आप ऐसा पा सकते हैं कि प्रत्येक कार्य करने का एक उचित समय का आपको जानकारी हो सकती है। तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट वैसे तो लिख लेते हैं, चलो। स्ट्रिक्ट, कठोर यानी कठोरता से उसकी पालना करनी चाहिए, ऐसा पहले लोगों ने सुझाव दिया। ओनली इन दिस वे, केवल इसी तरीके से, उन लोगों का मानना यह था कि केवल इसी तरीके से दे सेड, उन्होंने ऐसा कहा, कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। यानी उन लोग कुड, दे सेड उन्होंने कहा, कुड ही डू एवरीथिंग, प्रत्येक कार्य को कर सकते हैं, एट इट्स प्रॉपर टाइम, ये प्रत्येक कार्य को समय पर कर सकते हैं, ऐसा पहले लोगों का मानना था। अदर सेड, अन्य बुद्धिजीवियों ने इसका उत्तर दिया, दैट said that it was impossible, possible होता है असंभव, impossible हो गया असंभव, to decide in advance, advance होता है पहले से, the right time for doing something, यानी किसी कार्य को करने का उचित समय निर्धारण करना, ये पहले से करना ये असंभव है। यानी भविष्य के बारे में हमें पता नहीं है, तो पहले से निर्धारण कैसे कर सकते हैं कि किसी कार्य को करने का उचित समय क्या होगा। तो इसमें एक अपना आता है ये वर्ड मीनिंग जो होता है एडवांस। एडवांस यानी पहले से। तो लोगों का ये मानना था कुछ का कि किसी कार्य का हम पहले से निर्धारण कैसे कर सकते हैं कि उसका भविष्य में क्या समय होगा। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, उनका ये कहना था कि राजा को नोटिस यानी ध्यान देना, ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, जो वर्तमान में हो रहा है, जो वर्तमान में कार्य हो रहे हैं, उस पर राजा को क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, नहीं कि भविष्य पर रहना चाहिए। अवॉइड फुलिश प्लेजर, फुलिश हो गया यहाँ पे अनावश्यक, वैसे मूर्ख होता है लेकिन यहाँ पे अनावश्यक हो गया। प्लेजर्स, प्लेजर्स यानी प्रसन्नताएं, राजा को क्या करना चाहिए, अनावश्यक की प्रसन्नताओं से बचना चाहिए, प्रसन्नताओं से बचना चाहिए। एंड ऑलवेज टू वट एवर सीम्ड नेसेसरी, ऑलवेज डू हमेशा करना चाहिए, वट एवर जो कुछ भी, सीम्ड सेम यहाँ में लिखना चाहिए प्रतीत होना या लगना। सीम यानी प्रतीत होना या लगना। तो राजा को ऑलवेज डू व्हाटएवर, जो कुछ भी, सीम्ड प्रतीत हो, नेसेसरी एट दैट टाइम, और वर्तमान में जो भी राजा को सही प्रतीत हो, जो अच्छा प्रतीत लगे, अच्छा लगे, वही कार्य करना चाहिए, नहीं कि भविष्य पर निर्भर रहना चाहिए। येट अदर सेड, अब दूसरे लोगों ने क्या कहा, फिर और अन्य भी लोग वहां पे थे, उन्होंने भी कुछ कहा, क्या कहा, दैट द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन। अब कुछ लोगों ने सुझाव ये दे दिया कि राजा को इसके लिए, अगर राजा ये जानना चाहता है कि किसी कार्य करने का उचित समय क्या हो, वो जानना चाहता है, तो कुछ लोग ये सुझाव देते हैं कि आपको, राजा को किस चीज़ की आवश्यकता है,
ए काउंसिल एक परिषद यानी समूह ऑफ वाइज मैन बुद्धिजीवी लोगों की एक समूह है उस राजा को उसकी आवश्यकता है। हु वुड हेल्प हिम जो उसकी सहायता कर सके। एक्ट एट द प्रॉपर टाइम जो सही समय के बारे में जो राजा जानना चाहते हैं प्रत्येक कार्य के लिए उसके बारे में राजा को है राजा की उसकी सहायता कर सके। इसके लिए राजा को किस चीज की आवश्यकता है कि काउंसिल एक परिषद का निर्माण करना चाहिए बुद्धिजीवी लोगों की। तो इसमें एक आया है में काउंसिल। काउंसिल का अर्थ होता है परिषद। परिषद दिस वॉज बिकॉज ऐसा इसलिए उन्होंने जो कारण बताया इसके लिए वो कारण भी बताते हैं। वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल एक व्यक्ति के लिए जानना असंभव है क्या। टू डिसाइड ये निश्चय करना करेक्टली सही ढंग से निर्णय करना थोड़ा असंभव है। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स यानी दूसरों की सहायता के बिना ये निर्धारण करना एक व्यक्ति के लिए असंभव है कि उसको भविष्य में किस कार्य को किस समय पे करना है उस कार्य का उचित समय की जानकारी के लिए। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन प्रत्येक कार्य के जो सही समय है उसके बारे में जानने के लिए एक व्यक्ति के लिए असंभव होगा। तो राजा को किस चीज की आवश्यकता है कि परिषद की आवश्यकता है। उसको एक बुद्धिजीवी लोगों की परिषद की निर्माण करना चाहिए। बट देन अदर सेड अब दूसरे लोगों ने भी कुछ कहा। क्या कहा। दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट कुछ लोगों ने क्या कहा। देयर वर सम थिंग्स यानी कुछ कार्य विच कुड बी अर्जेंट जो अत्यावश्यक हो सकते हैं यानी बहुत ही अर्जेंट हो सकते हैं बहुत ही आवश्यक हो सकते हैं। These things could not wait for the decision of the council यानी ऐसे कुछ कार्य these things ये कार्य could not wait उनको छोड़े नहीं जा सकते for the decision निर्णय के आधार पर of the council यानी काउंसिल के निर्णय तक उन कार्यों को छोड़ा नहीं जा सकता। कुछ जीवन में ऐसे कार्य भी हो सकते हैं। In order to decide the right time for doing something यानी किसी कार्य को करने के लिए उचित समय का निर्धारण करने के लिए उस परिषद का इंतजार नहीं किया जा सकता। इट इज नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर इनके लिए आवश्यक क्या है कि उनके लिए हमें भविष्य में देखना पड़ता है। एंड ओनली मैजिशियन केवल एक कौन है जादूगर। मैजिशियन का क्या अर्थ होता है जादूगर। कुड डू दैट केवल जादूगर ही ऐसा कर सकता है। केवल जो हम कल्पना भविष्य की कर रहे हैं वो क्या कर सकता है कि जादूगर ही बता सकता है। तो हमें यहाँ पे मैजिशियन ओनली मैजिशियन कुड डू दैट। तो कुछ लोगों ने क्या कहा कि इस कार्य के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है एक जादूगर यानी एक जादूगर हमें बता सकता है कि भविष्य में किसी कार्य का उचित समय क्या हो सकता है। द किंग तो मैजिशियन का अपने वर्ड में यहाँ पे लिख लिया। मैजिशियन का मतलब हो गया जादूगर। तो जादूगर के बारे में बात करते हैं। द किंग देयरफॉर राजा इसलिए वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस यानी राजा कहाँ जाता है उसके बाद में जादूगर के पास जाता है। इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन यानी पहले प्रश्न के दूसरे प्रश्न के उत्तर में। तो जो दूसरा प्रश्न था उसको क्या था कि मुझे किन लोगों की आवश्यकता है या कौन से लोग मेरे लिए आवश्यक है या किन लोगों की बातें मुझे सुननी चाहिए। सम सेड कुछ बुद्धिजीवियों ने कहा क्या कहा दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज ए काउंसलर यानी सलाहकार। तो क्या कहा सम सेड दैट ए पीपल मस्ट मोस्ट जो लोग आवश्यक है टू द किंग राजा के लिए वे कौन है उसके काउंसलर यानी उसके सलाहकार है। वो क्या है राजा के सलाहकार है वो क्या है उसके सबसे आवश्यक व्यक्ति माने जाते हैं। तो यहाँ पे हमें लिखना चाहिए वर्ड मीनिंग काउंसलर। कुछ लोगों का ये मानना था कि राजा के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है वो उसके काउंसलर होते हैं यानी उसके सलाहकार होते हैं। अदर सेड अन्य ने क्या कहा द प्रीस्ट यानी पुजारी। तो कुछ ने क्या कहा कि राजा के लिए कौन आवश्यक है पुजारी। तो प्रीस्ट हमें लिखना चाहिए। तो कौन आवश्यक है
किसके लिए कहा है? पुजारियों के लिए। कुछ ने कहा कि भाई पुजारी है वो राजा के लिए क्या है? सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं, उनकी बातों को सुनना चाहिए, उन पर विश्वास करना चाहिए। ए फ्यू अदर्स यानी कुछ अन्य लोगों ने क्या कहा? चोज द डॉक्टर्स यानी चिकित्सकों को चुना। यानी कुछ लोगों ने क्या कहा कि राजा के लिए वो चिकित्सक क्या है? बहुत ही आवश्यक व्यक्ति माने जाते हैं। एंड येट अदर्स किंतु कुछ ने, किंतु येट यानी कुछ, किंतु अदर्स कुछ ने सेड दैट कि सोल्जर्स, सोल्जर्स यानी सैनिक, तो कुछ ने सुझाव दिया कि राजा के लिए कौन आवश्यक है? उसके सैनिक आवश्यक है। वर द मोस्ट नेसेसरी, जो सबसे महत्वपूर्ण लोग माने जाते हैं। तो दूसरे प्रश्न में लोगों ने अलग अलग जवाब दिया। दूसरा प्रश्न राजा का क्या था कि कौन से व्यक्ति मेरे लिए आवश्यक है, और एक इन लोगों की बातें मुझे ध्यान से सुनना चाहिए। तो वहाँ पे भी अलग अलग उत्तर है सब लोगों के। कुछ ने कहा कि उसके काउंसलर राजा के वो आवश्यक है, वो महत्वपूर्ण है, उनकी बात सुननी चाहिए। कुछ ने क्या कहा कि पुजारियों की बात सुननी चाहिए। कुछ ने क्या कहा कि डॉक्टर्स उसके सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। कुछ ने क्या कहा कि सोल्जर्स यानी सैनिक है वो उसके सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं, उस पर उसको विश्वास करना चाहिए, उनकी बात पे विश्वास करना चाहिए, उनकी बात को सुनना चाहिए। टू द थर्ड क्वेश्चन, अब तीसरे प्रश्न की बारी आती है। तो तीसरा प्रश्न क्या था कि किसी कार्य को करने, कौन सा कार्य उसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, किस कार्य को करना चाहिए और किस कार्य को नहीं करना चाहिए, महत्वपूर्ण कार्य कौन सा, उसके बारे में राजा जानना चाहता है। तो उसके लिए भी तीसरे प्रश्न के भी उत्तर आते हैं कुछ लोगों से। सम सेड साइंस यानी विज्ञान से संबंधित कार्य उसको करना चाहिए। अदर चूज फाइटिंग लड़ाई को, क्या चुना कि राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? लड़ाई करना, युद्ध करना। एंड येट किंतु अदर्स कुछ ने क्या कहा? रिलीजियस वर्शिप धार्मिक पूजा पद्धति को, किसको चुना? धार्मिक है, रिलीजियस हो गया धार्मिक, वर्शिप हो गया पूजा यानी पूजा पद्धति, तो किसको चुनना चाहिए? धार्मिक है पूजा पद्धति को चुनना चाहिए। तो हमें यहाँ पे ये रिलीजियस वैसे रिलीजन से बना है, आसान वर्ड मीनिंग है। तो ये तीसरे प्रश्न में भी लोगों ने अलग अलग उत्तर दिए राजा को। फिर आता है एज द आंसर, जैसा कि एज द आंसर टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, यानी जो भी राजा के प्रश्न थे उनके जैसा कि उत्तर सबके क्या है? अलग अलग आए। पहले प्रश्न के भी उत्तर क्या थे? सबके अलग अलग थे। दूसरे प्रश्न के भी अलग अलग थे और तीसरे प्रश्न के सब लोगों के अलग अलग उत्तर थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, राजा क्या था? वॉज नॉट नहीं था, सेटिस्फाइड संतुष्ट, राजा क्या नहीं था? संतुष्ट नहीं था। तो सेटिस्फाइड लिखना चाहिए हमें। संतुष्ट, तो राजा है वो उनके किसी प्रश्न से संतुष्ट नहीं हुए। एंड गेव नो रिवार्ड, और किसी भी प्रकार का उपहार किसी को नहीं दिया। यानी राजा जब प्रश्नों से संतुष्ट नहीं हुए तो जो इनाम की घोषणा उन्होंने नगर में करवाई थी कि तीनों प्रश्नों के जो उत्तर देगा सही से उसको मैं इनाम दूंगा, तो वो इनाम भी राजा ने किसी को नहीं दिया। तो रिवॉर्ड, रिवॉर्ड यानी इनाम हो गया। राजा ने किसी को कोई इनाम नहीं दिया। इंस्टेड, इसके बजाय नहीं इनाम देने की बजाय राजा ने क्या किया? ही डिसाइडेड टू सीक, सीक होता है लेना, क्या होता है? तो ये लिखना चाहिए। वैसे टेक होता है लेना, ये भी क्या है? सीक भी क्या होता है? लेना, सीक। तो राजा ने क्या लेने किया? सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट, एक प्रसिद्ध, मैंने पहले बताया था कि सर्टेन का यहाँ पे इस लेसन में दो बार आ गया, इसका अर्थ यहाँ पे यही बन रहा है, प्रसिद्ध या विश्वव्यापी, सर्वव्यापी, ऐसा हो गया इसका अर्थ है। तो प्रसिद्ध हर्मिट हो गया सन्यासी, तो सीख लेना एडवाइस यानी सलाह। तो राजा ने क्या निर्णय किया? एक प्रसिद्ध जो सन्यासी था उससे सलाह लेने का उसने निर्णय किया। हु वाज वाइडली, दूर दूर तक नॉन, जाना जाता था, फॉर हिज विजडम, बुद्धिमानी के लिए। जो वो सन्यासी जो दूर दूर तक अपनी बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था। तो यहाँ पे हमें दो वर्ड मीनिंग लिखनी चाहिए, हर्मिट,
हमिट सन्यासी, और वाइडली वैसे वाइड का अर्थ है होता है चौड़ाई, चौड़ा, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया दूर दूर तक। तो जो दूर दूर तक जाना जाता था अपनी बुद्धिमानी के लिए, उससे सलाह लेने का निर्णय राजा ने किया था। द हेमिट लाइव्ड इन ए वुड, वुड वैसे लकड़ी होता है लेकिन यहाँ पे क्या हो गया वुड का हो गया जंगल। द हेमिट लाइव्ड रहता था इन ए वुड जंगल में, विच ही नेवर लेफ्ट जिससे वो कभी बाहर नहीं आता था। ही saw no one but simple people, ही सा वो किसी से केवल साधारण, किसी से मिलता नहीं था लेकिन वो केवल साधारण लोगों से ही मिलता था, ऐसी उसकी विशेषता थी उस सन्यासी की। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स, पुट ऑन यानी पहने, ऑर्डिनरी यानी सामान्य, क्लॉथ्स यानी वस्त्र, तो राजा को भी क्या करना पड़ा, साधारण वस्त्र पहनने पड़े, क्योंकि वो साधारण लोगों से मिलता था। राजा के वेश में अगर राजा जाता तो शायद वो सन्यासी उनसे नहीं मिलता, तो उन्होंने भी क्या कर लिया, ऑर्डिनरी क्लॉथ्स पहन लिए, पुट ऑन कर लिए। तो यहाँ पे ऑर्डिनरी हमें लिखना चाहिए, ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी, तो राजा ने क्या कर लिया, ऑर्डिनरी क्लॉथ्स पहन लिए। बिफोर ही रीच्ड, उसके पहुंचने से पहले, द हर्मिट्स हट, हर्मिट्स हट यानी उस सन्यासी की झोपड़ी तक पहुंचने से पहले, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, उसने अपने घोड़े को छोड़ दिया, विद हिज बॉडीगार्ड, बॉडीगार्ड का हो गया अंगरक्षक, एंड वेंट ऑन अलोन, वो क्या किया उसने, वो अकेला ही वहां पे चला गया, यानी झोपड़ी के पास, सन्यासी की झोपड़ी पे जाने से पहले राजा ने क्या किया, अपना जो घोड़ा था वो अपना जो बॉडीगार्ड है यानी उसका जो अंगरक्षक था उसके पास छोड़ दिया और वो अकेला ही वहां पर चला गया। तो इसमें एक अपना वर्ड मीनिंग आता है बॉडीगार्ड, कुछ वर्ड मीनिंग साथ साथ में करते रहना है, कुछ मैं बोल रहा हूँ अंडरलाइन करते रहना, तो पाठ समझने में आसानी हो जाएगी। तो इसमें अपने जो क्या कहते हैं, इसमें एक वर्ड मीनिंग लिखना है अपने को, बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड का मतलब हो गया अंगरक्षक। द किंग कैम नियर द हर्मिट्स हट, यानी जैसे ही राजा है वो उस सन्यासी की झोपड़ी के पास जाता है, ही सा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, डिगिंग, डिग का होता है खोदना, क्या होता है, डिग का मतलब हो गया खोदना, डिगिंग यानी खोद रहा था, द ग्राउंड जमीन को, इन फ्रंट ऑफ हिज हट अपनी झोपड़ी के सामने वो क्या कर रहा था, जमीन को खोद रहा था। ही ग्रीटेड, उसने क्या किया, अभिवादन किया, ग्रीट, ग्रीट होता है अभिवादन करना। ग्रीट का अर्थ हो गया अभिवादन करना, ग्रीटेड सेकंड फॉर्म हो गया यानी उसने अभिवादन किया। द किंग, राजा का, किसने किया, उस सन्यासी ने। एंड कंटिन्यूड, जारी रखा, डिगिंग खोदना यानी उस गड्ढे को खोदना उसने जारी रखा। उस सन्यासी ने राजा का अभिवादन तो कर लिया लेकिन उसने क्या किया, वह गड्ढा खोदना है वो जारी रखा। द हर्मिट वाज ओल्ड, हर्मिट क्या था, वृद्ध था, बूढ़ा था, एंड वीक, कमजोर था। एंड एज ही वर्कड, जैसे कि उसने क्या किया, वो कठिन कार्य कर रहा था, वो कठोर परिश्रम कर रहा था। ही ब्रीथ, ब्रीथ होता है श्वास लेना, ब्रीथ सेकंड फॉर्म है, श्वास ली, हेवीली, जोर जोर से, तो हमें उसने जोर जोर से क्या ली, ये यानी वो कार्य करता रहा और उसने क्या किया, जोर जोर से श्वास ली, हैवीली।
उसने जोर जोर से सांस ली। द किंग वेंट अप टू द हमिट, वो राजा क्या है उसे हमिट के पास चला गया, उसके पास गया एंड सेड, और कहा, आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ, वाइज हमिट, बुद्धिमान सन्यासी, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, यानी आपसे मैं 3 प्रश्नों के जवाब जानने या पूछने आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, यानी वो राजा पहला प्रश्न पूछता है कि हाउ कैन आई लर्न, मैं कैसे सीख सकता हूँ, कैसे जान सकता हूँ, टू डू द राइट थिंग, सही कार्य, एट द राइट टाइम, सही समय पे सही कार्य करना मैं कैसे जान सकता हूँ। हु आर पीपल आई नीड मोस्ट, यानी मुझे हु किन आर द पीपल आई नीड, मुझे आवश्यकता है मोस्ट, सबसे अधिक, मुझे सबसे ज़्यादा किन लोगों की आवश्यकता है, कौन लोग मेरे लिए आवश्यक हैं। एंड व्हाट अफेयर्स, अफेयर्स है कार्य, यहाँ पे अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कौन से कार्य मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें एक अफेयर्स आता है, अफेयर्स यानी वैसे यहाँ पे इसका अर्थ है कार्य। द हमिट लिसन, लिसन होता है सुनना, लिसन हो गया सेकेंड फॉर्म सुनना, हमिट ने सुना, टू द किंग, राजा को सुना, बट डिड नॉट स्पीक, वो कुछ बोला नहीं। ही वेंट ऑन डिगिंग, यानी वो खोदने में क्या रहा, व्यस्त रहा, वह खोदता रहा। यू आर टायर्ड, यू आर ए टायर्ड, टायर्ड क्या होता है, थकना, टायर्ड, थक गए हो। सेड द किंग, राजा ने कहा, उस हमिट से राजा ने कहा कि आप थक गए हो। लेट मी टेक द स्पेड, लाओ मुझे ये फावड़ा मुझे दे दो, स्पेड क्या होता है, फावड़ा। एंड वर्क इन योर प्लेस, आपके स्थान पर कार्य, मुझे कार्य करने दो। तो स्पेड यहाँ पे क्या आता है अपने के, स्पेड। स्पेड का अर्थ हो गया फावड़ा। तो क्या कहते हैं, लेट मी टेक द स्पेड, मुझे ये फावड़ा मुझे दे दो, एंड वर्क इन योर प्लेस, और आपके स्थान पे कार्य करने दो। थैंक्स, वो कहते हैं धन्यवाद। सेड द हर्मिट, इस हर्मिट ने कहा, गिविंग द किंग हिज स्पेड, राजा को अपना फावड़ा देते हुए उसने धन्यवाद कहा। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, वो क्या होया, सिट डाउन का सेकंड हो गया सेट डाउन, वो उससे ग्राउंड पे बैठ गया, मैदान पे बैठ गया, वो जो सन्यासी था वो। व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स, बेड से यहाँ पे हो गया क्यारी, बेड्स यानी क्यारियाँ, तो व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स, जब राजा खोद चुका, हैड डग यानी खोद चुका था, 2 बेड्स 2 क्यारियाँ, जब राजा है वो दो क्यारियाँ वो खोद चुका था, तो बेड क्या हुआ, क्यारी। बेड क्यारी, तो जब राजा 2 क्यारी खोद चुका था, ही स्टॉप्ड, उसने बंद कर दिया, क्या कर दिया, वो खोदना बंद कर दिया राजा ने। एंड रिपीटेड हो गया, उसने वापस दोहरान किया, रिपीट यानी दोहरान करना, उसने वापस दोहराया हिज क्वेश्चंस। अब राजा ने फिर अपने तीनों क्वेश्चन दोहरा दिए, फिर पूछ लिया कि भाई ऐसे तीनों अपने प्रश्न वापस उसने सन्यासी से पूछे। द हर्मिट गेव नो आंसर, लेकिन हर्मिट ने क्या किया, कोई उत्तर नहीं दिया। बट स्टूड अप, वो खड़ा हो गया, खड़ा, स्ट्रेचिंग यानी वो फैलाते हुए, उसने फैलाए, स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड, अपने हाथ फैलाते हुए, फॉर द स्पेड, उस फावड़े के लिए, यानी वो सन्यासी खड़ा होता है और अपने फावड़े के लिए क्या करता है, अपने हाथ फैलाता है। स्ट्रेच होता है फैलाना चाहिए, हमें लिखना चाहिए। स्ट्रेच का अर्थ हो गया फैलाना, तो वो अपने हाथ फैलाते हैं, अपने फावड़े की तरफ हाथ फैलाता है। एंड सेड, और कहता है क्या, नाउ यू रेस्ट, वो राजा से सन्यासी बोलता है, नाउ यू रेस्ट, अब तुम आराम करो, एंड लेट मी वर्क, और मुझे कार्य करने दो। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम दिस स्पेड, राजा उसको डिड नॉट गिव नहीं देता है, स्पेड वो फावड़ा उसको नहीं देता है। एंड कंटिन्यू टू डिग, वो खोदना जारी रखता है। व्हेन आवर पास्ट, पास होता है गुजरना, पास्ट सेकंड फॉर्म गुजर गया, 1 घंटा गुजरा। देन अनदर, दूसरा घंटा भी गुजर गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, वेंट डाउन बिहाइंड यानी बगल में, पीछे, तो सूर्य वो कहाँ चला गया, पेड़ों के पीछे चला गया। एंड एट लास्ट, और अंत में, द किंग स्टक होता है, जैसे स्टिक होता है, स्टिक एक सेकंड फर्स्ट फॉर्म आती है, स्टिक चिपकाना,
वो आता है तो स्टक यानी घोंपना, तो यहाँ पे इसको लिख लेना चाहिए स्टक। स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड, उसने उससे फावड़े को क्या कर दिया, स्टक हो गया घोंपना, घोंप दिया। द स्पेड उस फावड़े को इनटू द ग्राउंड मैदान में, तो राजा ने क्या कर दिया, वो फावड़ा वो मैदान में घोंस दिया, घोंप दिया, तो स्टक। स्टक हुआ घोंप दिया, राजा ने उस फावड़े को क्या किया, उस मैदान में घोंपा और क्या कहा उसने, आई कैम टू यू वाइज मैन, मैं आपके पास, बुद्धिमान व्यक्ति, मैं आपके पास, फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, मैं आपके पास मेरे प्रश्नों के उत्तर जानने आया हूँ। इफ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर आप मुझे उत्तर नहीं देना चाहते, नहीं दे सकते, आप मुझे उत्तर नहीं दे सकते, टेल मी, मुझे बताओ, टेल मी सो, मुझे ऐसा बताओ, एंड आई विल रिटर्न होम, रिटर्न लौटना, मैं अपने घर लौट सकूं। हियर कम समवन रनिंग सेड द हर्मिट, अब हर्मिट राजा तो ये बात उसको बोलता है कि मैं आपसे 3 प्रश्नों के, जो मेरे 3 प्रश्न थे उनके जवाब जानने आया हूँ, आप मुझे नहीं दे सकते तो मुझे बताओ ताकि मैं अपने घर जा सकूं, क्योंकि राजा को वहां पे आए काफी देर हो गई, सूर्यास्त होने वाला था। तभी वो हर्मिट जो सन्यासी वो क्या कहता है, हियर कम्स समवन रनिंग, देखो कोई दौड़ता हुआ यहाँ आ रहा है, यानी वो हर्मिट अब क्या करता है, वो सन्यासी संकेत करता है, राजा को बताता है कि देखो हमारी तरफ कोई दौड़ के कोई व्यक्ति आ रहा है। तो ये आधा लेसन हो गया है, इसका एक भाग हो गया है, एक भाग हम अगले क्लास में करेंगे। अभी तक हमने ये राजा को, अभी तक ना तो प्रश्नों के उत्तर मिले हैं और राजा उस तलाश में वहाँ पे सन्यासी के पास बैठा है। अब आगे अगले क्लास में पता करेंगे उसको उत्तर कहाँ से मिलते हैं। धन्यवाद।